जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरु जी महाराज का जन्म हुआ था। हमारे गुरु जी जो कि हमारे जीवन में आए हमारे कष्टों को काटने। तो संगत जी, चलिए हम सब मिलकर बोलते हैं गुरु जी को हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी। गुरु जी महाराज, हम सब पर आपकी ब्लेसिंग ऐसी ही बनी रहे। और संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग गुरु जी महाराज की कृपा से शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि आपके सत्संग के द्वारा और जो सारा संगत परिवार है उनको भी ब्लेसिंग मिल सके, सभी के कष्ट कट सके। और संगत जी, मिलके एक बार दोबारा गुरु जी को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे गुरुपा। हम सब के जीवन में आने के लिए आपका लख लख वारी शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, आइए आज इस बहुत बड़े दिन पर गुरु जी को शुक्राना कहते हैं। गुरु जी ने हाथ थामा तो इस जर्नी पर हम गुरु जी के साथ चल पड़े हैं। आज गुरु जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। इस बहुत बड़े दिन पर हम सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। उन्हीं ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, जो ब्लेसिंग्स कभी रुकी नहीं और आज तो साथ साथ ब्लेसिंग्स हम सभी को मिलने वाली हैं। जैसा कि गुरु जी ने कहा कि मेरे बर्थडे पर सबको खुशियाँ मिलेंगी, सब लोग खुश रहना। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, आजकल मेरे छोटी बेटी के एडमिशन के लिए फिर से मिशन चल पड़ा है, जैसे क्योंकि उसका एडमिशन पिछले साल हुआ था, लेकिन उसके मेंटल इश्यूज़ के कारण, मेंटल डिसऑर्डर के कारण हमें उसको वापस लाना पड़ा था। अब वो ब्लैक मैजिक के कारण था या उसके बुरे कर्मों के कारण या मेरे बुरे कर्मों के कारण, जो कुछ भी था, हम लोगों के कर्म कट रहे हैं और गुरुजी पल पल उसको हीलिंग दे रहे हैं और मुझे भी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, उसने जगह जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए, किसी जगह सेकंड लेवल में आ गई, किसी जगह उसको एडमिशन मिलने को तैयार खड़ा है, लेकिन फाइनेंशियली अभी मैं बहुत वीक हूँ। समझ में नहीं आ रहा कैसे ये आगे बढ़ेंगे हम। बस हर पल गुरुजी से अरदास है कि मदद करना मालिक। आपके सहारे के बिना हम कुछ नहीं हैं। आपकी असीम ताकत हर पल हमारे साथ चल रही है, जो हमारे हर मुश्किल को हल कर रही है। इस समय भी आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है मेरे पिता, आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। बस एक सुबह इसी पे चर्चा चल रही थी कि अचानक एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई घर के अंदर आ गई और वो गुरुजी के स्वरूप के ठीक पीछे बैठ गई। उसके बाद हमारे घर में जो भी चर्चा चलती रही, ऐसा लगा जैसे वो भी उसका हिस्सा है। फिर मैं सोफे पर जाकर बैठ गई सोचों में अपनी, और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख कर बैठी। अचानक वो बटरफ्लाई मेरे पैर के तले के नीचे फड़फड़ाई और एकदम से मेरे मुंह से चीख निकली। घबरा गई मैं, पर शायद जैसे वो एक और तरीका था हीलिंग देने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद वो बटरफ्लाई हमेशा के लिए जाके टेबल के ठीक नीचे चली गई और वहीं पर बैठी हुई है तब से। और उस जगह पर टेबल के ऊपर हम थाली रखते हैं आरती की। ये क्या कनेक्शन है, ये तो अब गुरुजी ही जाने। पर जो भी है गुरुजी, आप बहुत बड़ा सहारा है हमारे लिए, बहुत बड़ा सहारा। गुरुजी ने कहा अपनी बेटी से कह, जो कोई भी काम वो करना चाहती है वो गुरुवार के दिन ही किया करे, क्योंकि गुरुवार गुरुओं का दिन है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कोई अड़चन, कोई परेशानी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगी, हर काम सफल हो जाएगा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ने कहा तेरे रिश्ते बिगड़े हुए हैं, चाहे वह ससुराल की तरफ के हो चाहे मायके की तरफ के, और ये सब मैं कर रहा हूँ। जो तेरे लिए अच्छा है मैं वही कर रहा हूँ, और जो रिश्ते तेरे लिए अच्छे नहीं हैं वो मैं तुझसे दूर कर रहा हूँ। इसमें भी मेरी कोई प्लानिंग है। घबराओ मत, जो कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, मुझे पूरा पूरा यकीन है
मुझे आप पर बहुत यकीन है मेरे मालिक। गुरुजी ने कहा, घर में कोई भी कलेश करे, शोर मचाए, अपशब्द बोले, घबराओ मत, तुम्हारे कर्म कट रहे हैं। शांति से सब कुछ सुनो, मंत्र जाप करते रहो और कोई जवाब ना दो, सबका जवाब मैं दूंगा, बस तुम अपने कर्म सुधारो। गुरुजी ने कहा कि तेरा पति कलेश करता है, गालियां देता है, तो कोई बात नहीं, वो तेरे पेरेंट्स पर भी जाता है, तेरे कैरेक्टर पर भी बोलता है, कोई कुछ नहीं सोचो, सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे कर्म कट रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सख्त है, बस इसीलिए अपने कर्म सुधारो और पाठ करो, मंत्र जाप करो, आगे सब कुछ अच्छा होगा। गुरुजी ने कहा, मेरे बर्थडे पर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, किसी सत्संग में कहीं पर भी, अपने घर पर बैठो, सत्संग करो, पाठ करो, जाप करो, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, घर बैठे ब्लेसिंग्स आएंगी, अपने नाम जाप पे ध्यान दो, अपने कर्म सुधारो। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपके बिना कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कैसे हम अपनी मंजिलों तक पहुंचेंगे, ये हमको समझ में नहीं आता, पर आप हो तो सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा। गुरुजी ने कहा, फाइनेंशियल इश्यूज़ और सब कुछ सुधर जाएगा, मैं हूँ तो सारे रास्ते खुल जाएंगे, अपने नाम जाप पे ध्यान दो। मैंने गुरुजी से कहा, मेरे पति की शराब कैसे छूटेगी गुरुजी? गुरुजी ने कहा, उसके कर्म कट रहे हैं, इसलिए अभी शांति रखो। गुरुजी के जन्मदिन पर 7 ब्लेसिंग्स सबको मिलनी है, चमत्कार लगातार हो रहे हैं, लगातार गुरुजी ने किसी न किसी फॉर्म में दर्शन दिए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मैं हमेशा के लिए तेरे घर में वास करूँगा, लेकिन एक जगह को साफ़ कर। प्यारी साध संगत जी, एक ऐसी जगह है मेरे घर में जो इतनी गंदी है, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ रेंट पे, वो जगह जैसे नामुमकिन सा दिखता है उसको साफ़ करना, उसे देख के जैसे दिल बुरी तरह से डरा रहता है। वो है किचन का सिंक, सिंक के नीचे वाली जगह जहाँ पे बड़ी बड़ी मोटी मोटी काई है, जिसको देख के जोर से डर लगता है। और मैं बार बार गुरुजी से कहती हूँ, ये इतनी नेगेटिव प्लेस है जिसे साफ़ करना मेरे बस की बात नहीं। जिस जमादार को लाओ दिखाओ, वो लोग भी न जैसे नेगेटिव सा जवाब दे के चले जाते हैं, और वो साफ़ नहीं होता था। जब मेरे घर में सत्संग होना था तब किसी तरह आस पास की सब जगहें साफ़ हो गई, लेकिन वो सिंक फिर वहीं के वहीं, उसके नीचे की जगह फिर वहीं की वहीं। इस बार 3 साल बाद अचानक आज सुबह साध संगत जी, एक आदमी घर पर आया जिसे मकान मालिक ने भेजा। वो कहता था कि वो सिंक के नीचे की जगह साफ़ करने के लिए आया है। प्यारी साध संगत जी, इतना तेजाब लेकर आया और उसने उस सिंक के नीचे डाला। वो काई बह बह के बाहर आने लगी, बदबूदार सी गंदी सी काई, जैसे एक अजीब सा डर समाने लगा, और धीरे धीरे वो कचरा बाहर की तरफ आने लगा। वो आदमी अंदर घुसता था तो मुझे डर लगता था, सिंक के नीचे ऐसा लगता था जैसे पता नहीं उसे कुछ हो जाएगा। मैं उसे बार बार कहती थी, अपना नाक बंद कर लो, इतनी बदबू आ रही है तेजाब की। अंदर घुस जाता था और जाकर पाइप का एक टुकड़ा निकाल के लाया, जलाकर बोला कि यहाँ पे सब कुछ ख़राब है, टूटा है, सीमेंट फंसे हैं। उसने उसको सफाई की। प्यारी साध संगत जी, नामुमकिन दिखता था जो काम, वो गुरुजी ने करवा दिया। मेरे घर में वो सिंक के नीचे की जगह पूरी तरह से साफ़ हो गई। 3 साल से वो मैं जद्दोजहद में लगी रही कि कोई आएगा और उसको सफाई करेगा, नहीं हुआ। आज आखिरकार वो बंदा आया और वो सफाई हुई। इसमें ये पूरी तरह से साबित हुआ कि मेरे कर्म कट रहे थे, ये मेरे कर्मों की सज़ा थी। वहाँ से पानी जाता ही नहीं था, रोज़ वो पानी बाहर आता था और वो पानी एसिड से भी ज़्यादा बदबूदार था, जैसे हर पल मैं वाइपर लेके बाहर की तरफ फेंकती जाती थी, और वो पानी जैसे जैसे सिंक यूज़ होता वैसे वैसे पानी आता जाता रहता, और मैं वाइपर से उसको रोज़ साफ़ करती। ये नियम 3 साल से चल रहा था मेरी साध संगत जी। अब जाके वो हल हुआ जब मेरे कर्म कटे होंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कैसे कहूँ कि आपके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप हो तो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, वरना हमारे कर्म लगातार हमारा पीछा कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, ये भी एक तरीका है कर्म कटने का, आज समझ में आया। गुरुजी के रास्ते, गुरुजी के तरीके मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन हर पल बस भटक जाते हैं, हर पल भटक जाते हैं। गुरुजी माफ़ कर देना। गुरुजी ने कहा, जब बहुत भटकते हो और रास्ता समझ में नहीं आता, तब अपने अंदर झांक कर देखो, अपनी नीयत को टटोलो। बुरे कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, अच्छे कर्मों का दामन थामो।
और गुरुजी ने यही रास्ता हमेशा दिखाया है। कहा है कि रास्ता लंबा है, मुश्किल है, पर कर्म भी तो तुम्हारे बहुत सख्त हैं। प्यारी साध संगत जी, आज जब मंत्र जाप करने बैठी तो लगा बहुत प्यास लग रही है। जल की बोतल खोली, पानी मुंह में उड़ेला भी नहीं था, उससे पहले ही वो जल मेरे पैरों पर, हाथों पर काफ़ी सारी बूंदें मेरे ऊपर गिर गई जैसे। शायद ये भी एक तरीका है हीलिंग का। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी का शुक्राना मेरी साध संगत जी, आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये जुलाई का महीना, पावन महीना, गुरु जी के जन्मदिन का महीना, पूरा महीना ब्लेस्ड है। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में अरदास करूँगी कि पूरे संगत परिवार को अपने जन्मदिन पर बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ दें। सब पूरे संगत परिवार को ब्लेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना तो गुरु जी का हर दिन का बनता है, हर सांस का बनता है, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। और मेरा तो सबसे बड़ा गुरु जी का शुक्राना ये है कि मेरे ज़िंदगी में आने के लिए गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने अपने चरणों से लगाया, ज़िंदगी बदल दी, बच्चों को ब्लेस्ड किया। गुरु जी कहते हैं, मैंने तेरे पति, तेरे रिश्ते को भी ब्लेस किया है, तेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है। और गुरु जी ये भी कहते हैं कि अपने बच्चों की तू चिंता मत कर और शुक्राना कर। मैंने उनका फ्यूचर बहुत ही गोल्डन अक्षरों में लिख दिया है, ऐसे कहते हैं गुरु जी। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं बच्चों को जॉब भी ब्लेस कर दी है। संगत जी, मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मेरा बेटा MBA में एडमिशन लेना चाहता था। उसने PU में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, पर वहाँ पर क्या हुआ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो गया, उसका इंटरव्यू भी हो गया, पर उसका एडमिशन के लिए लिस्ट में नाम नहीं आया। तो हमने वहाँ पे वेटिंग में 10,000 रुपये दे के सीट बुक कराई, पर अभी तक वहाँ से कोई नामो निशान नहीं आया उसका रिज़ल्ट का। उसके बाद मेरे बेटे ने MBA के लिए HPU शिमला में भी एडमिशन के लिए एंट्रेंस दिया। वहाँ पर उसका रिज़ल्ट भी क्लियर हो गया संगत जी, पर वहाँ पे उसका इंटरव्यू के लिए नाम ही नहीं आया। जिन बच्चों के बहुत कम मार्क्स थे उनके भी नाम लिस्ट में थे, पर मेरे बेटे के मन का नाम लिस्ट में नहीं था। पता नहीं संगत जी, गुरु जी ने सब किया है शायद, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि बच्चा घर से दूर रहे। मैं चाहती थी कि बच्चा यहीं पर रहकर अपने MBA का कोर्स करें, जैसे गुरु जी आज्ञा। पर मेरा बेटा चाहता था कि वो शिमला HPU में MBA का कोर्स करे, पर पता नहीं, अब सुनने में आ रहा है संगत जी कि वहाँ पे एडमिशन में नंबर लगवाने के लिए पहले बड़े ऑफिसर से बात करनी पड़ती है। तो ये तो गलत है ना संगत जी। बच्चे ने मेहनत की है, बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आया है, फिर उससे कम नंबर में बच्चों के रिज़ल्ट आने पर भी उनका नाम एडमिशन में है और मेरे बेटे का नाम एडमिशन में ही है। मेरे बेटे के 26 नंबर आए थे 50 में से, और जो जिनके नाम लिस्ट में है उनके 16 नंबर भी थे संगत जी। आजकल पता नहीं क्या हो गया है दुनिया को, दुनिया बहुत ही मतलबी है संगत जी। गुरु जी सबको बुद्धि बख्शो गुरु बाबा। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, सबके बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और ऐसे हमारी सोसाइटी ऐसे है, उनकी सोच ऐसी है कि आजकल मेहनत नहीं देखते, रिश्वत देखते हैं, पैसा देखते हैं। क्या कि अब कुछ पता तो नहीं क्या बच्चों का भविष्य कैसा है आजकल, ऐसे ऐसे सिस्टम के आगे। तो जैसे गुरु जी की आज्ञा, अब मैं सोच रही हूँ कि बच्चे को प्राइवेट ही करवाऊँ। गुरु जी आपसे अरदास है कि मेरे बच्चे के अब एडमिशन करा देना, नहीं तो वो बहुत टूट जाएगा, वो पहले ही बहुत टूटा हुआ है। गुरु जी, आपके जन्मदिन का महीना है और गुरु जी आपने वैसे भी मुझे ब्लेस किया। मैं वैसे तो मैं निश्चिंत हूँ गुरु पापा, क्योंकि आप साथ में हो, मेरे बच्चों के अंग संग हो, हमें संग संग रहते हो, और आप उसके एडमिशन दिला दोगे। पर सिस्टम बहुत ख़राब है गुरु जी, बहुत ख़राब है संगत जी।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मेरे बच्चे की एडमिशन हो जाएगी तो मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और आप एक बार फिर से पूरे संगत परिवार को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत गुरु जी के चरणों में अरदास की सबको ब्लेस करें और सबकी ज़रूरतों का सबको अपना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गुरु जी आशीर्वाद दें। और संगत जी, मेरे को गुरु जी ने ये भी कहा था कि जो तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया हो वो मैंने काट दिया है, तेरे शरीर की सभी बीमारियां भी काट दी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बाबा। आपका कोटम कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अब अगले सत्संग में मिलते हैं। आंटी जी, आपको भी गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग कहने में कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं किसी कारणवश अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रहा था। मैं सोच रहा आज करूं, कल करूं, कल करूं, आज करूं। इसी में ही मैंने कितने दिन ऐसे ही बिता दिए। तो संगत जी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरु जी, मुझे क्षमा करना। तो संगत जी, आज 6 जुलाई 2025 है। तो संगत जी, मैं आज गुरु जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी, मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी का जन्मदिन है और गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था कि आज वो सबका नाम ऊपर से देख रहे हैं। जो आज प्रेम से शुक्राना करेगा उसका काम बिना कहे पूरा कर देंगे। तैयार रह। गुरु जी तुझे भी अपना रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, आजकल गुरु जी के बहुत ही पॉजिटिव भरे मैसेज मुझे आते रहते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुझे नई लाइफ ब्लेस की है, तुझे सब एकदम से होगा। एक शिव भक्त तेरी मदद करेगा नया रास्ता चुनने में। मैं स्वयं शिव तेरे साथ था। शुक्राना कर दिया कर। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र, कुछ कर्म तो खुद भी करने पड़ते हैं। सब कुछ भगवान पर ही नहीं छोड़ देने से कुछ नहीं होता। तुझे एक नियम बता रहा हूँ, अगर तूने ये नियम 41 दिन कर लिया तो जो तू चाहेगा वो सब तुझे मिलेगा। नियम ये है, सुबह सबसे पहले उठकर तुझे ये बोलना है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य अत्यंत ही सौभाग्यशाली है। सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है। मेरा हर दिन मुझे तरक्की की ओर ले जा रहा है। मेरे जीवन में सुख शांति का प्रवेश हो रहा है। मेरे गुरुजी मेरी सब ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे ये मैसेज भी आ रहा है गुरु जी का कि अगर आज ये संदेश तुझे मिला है तो समझ ले गुरु जी ने तुझसे वादा किया है कि मैं आ रहा हूँ एक बड़ी खुशखबरी लेकर। तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे परिवार के लिए। बस मुझे पहचान लेना, कभी किसी आहट में, कभी किसी खुशबू में मुझे पहचान लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।
शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, कल 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे है। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया है और मुझे वहाँ सेवा का मौका भी दिया है। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अंग संग रहने का शुक्राना, सदा सहाय रहने के लिए शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं अगला सत्संग अपना जल्दी ही शेयर करूँगा। अब मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग जो आंटी जी या अंकल जी शेयर करेंगे, उन पर भी गुरुजी अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग बनाए रखे, और जो अंकल आंटी जो संगत मेरा सत्संग सुनेंगे, उन पर भी गुरुजी की असीम कृपा बरसे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर से गुरु जी का शुक्राने का दिन आ गया है। जय गुरु जी सारी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। अभी कुछ समय पहले, ये पिछले 3 महीने, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी तबीयत इतनी खराब, और जून लास्ट से लेके जुलाई आ गया है। मेरे शरीर में जान ही नहीं है। ऐसा है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ और क्या हो रहा है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ है। वो सब कुछ मुझसे करवा लेते हैं। बस ये है कि मैं करती हूँ, लेट जाती हूँ, करती हूँ, लेट जाती हूँ, लेकिन गुरुजी सब देखते हैं। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, जिसकी तू हकदार नहीं थी वो तेरे साथ हुआ है। मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब अपने आप करूँगा ठीक, मुझे कोई परवाह नहीं है। गुरुजी देख रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत तसल्ली की बात है। अभी कुछ दिनों पहले मैं छत पर गई, वहाँ पे पानी भरा हुआ था, तो मैंने सोचा टंकी चेक कर लेती हूँ। तो मैं जैसे ही टंकी चेक करके नीचे उतरने लगी, मेरा पैर इतनी ज़ोर से स्लिप हुआ, एक आगे और एक पीछे। मैं खुद नहीं समझ पाई कि मैं बची कैसे, क्योंकि वो जो इतनी गंदी वहाँ स्लिप हुई थी ना, मैं सच में मैं धड़ाम से नीचे गिरना था, लेकिन मैं एकदम से खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने पकड़ लिया होगा। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट काटा गुरुजी ने मेरा उसमें। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, उनको पता है कि अकेले घर भी देखना होता है। वो कभी भी हम चारों में से किसी को कुछ नहीं होने देते, वो हर पल हमारे साथ है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने संडे को सोचा गुरुजी के लिए पकौड़ी बनाती हूँ मिर्चों वाली, क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना था, पुराने सत्संग थे वो, कि गुरुजी को मिर्च वाले पकौड़े बहुत पसंद थे। तो मैंने रोज पराठों का भोग लगाते, आज जरा मिर्च वाले पकौड़े बनाते। तो मैं जैसे ही गुरुजी के लिए पहले वाले पकौड़े बनाने लगी, मैंने उसमें एक मिर्च डाली, हरी। वो मिर्च ऐसे ब्लास्ट होके ऊपर आई, वो आना था मेरे फेस पे, लेकिन थोड़ा सा मेरे हाथ में लगी और बाहर ही निकल गई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। वहाँ पर आपने मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट काटा, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। तो उसके बाद लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी मिर्च भी डाली ना, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, वो नॉर्मली आराम से ऑयल में तलती रही, मतलब बिल्कुल भी। ये समझिए कि मतलब मिर्च तो दोनों ही साथ में थी, लेकिन एक पहले और एक आखिर में। तो पहले में गुरुजी ने कोई ऐसा कष्ट काटा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप हर पल हमें बचाते हो, हर पल। अभी कुछ दिनों पहले 10-15 दिन से मेरे सर में इतना भारीपन, इतना भारीपन, ये भारीपन मैंने कम से कम 10 साल झेला है, क्योंकि ये भारीपन ब्लैक मैजिक की वजह से होता है, और मुझे ये सब समझ नहीं आता था। एक बार तो मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गए, डॉक्टर ने कहा कि नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं तो जानती थी कि मुझे क्या हो रहा है। तो सोचिए 10 साल आदमी कोई ऐसी चीज़ झेले तो उसके साथ क्या होता होगा। लेकिन मैं नॉर्मल बनी रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, 10-15 दिन से ऐसा था, और ख़ास करके जब मैं पाठ करने बैठती थी अपना, तब ज़्यादा होता था। उसके बाद क्या हुआ, जब मुझसे सहन ही नहीं हुआ ना ये कल,
तब मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने कहा सर में इतना भारीपन हो रहा है, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, लेकिन आप तो सब जानते हो। तो संगत जी, गुरुजी ने ना, जब मैं शाम को सोकर उठी, उधर 90% मेरा भारीपन खत्म हो चुका था। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपको पता है हमें दवाइयों की नहीं, आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग ही है जो आज हमें जिंदा रखे हुए हैं। ये सांसें आपकी दी हुई है गुरुजी। आपने हमें पता नहीं कितनी बार लाइफ दी है, हमें नहीं पता, लेकिन गुरुजी कितने कष्ट मेरे ऊपर आते हैं, जब जब मुझे हल्का सा छू कर जाता है, मुझे पता चल जाता है कि मेरे गुरुजी कितना सहन कर रहे होंगे, लेकिन हम अपने गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। बहुत बहुत दिल दुखता है, बस इसमें तो आंसू ही निकलते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसे अभी बीच में इनके साथ भी कुछ हुआ था, तो इनके पैर में भी, पैर के नीचे एड़ी में बहुत अजीब सा हो रहा था इनको, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका था, इसलिए मुझे पता था ये क्या है। मैंने इतना गौर नहीं किया, मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। उसके बाद से इन्होंने मुझे नहीं बोला कि मुझे ऐसा कुछ हो रहा है। तो गुरुजी शायद हमारी आपस में जब हम बातें कर रहे हैं तभी भी सुन लेते हैं कि हाँ इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने आप ही ठीक कर देते हैं। ये तो नहीं जानते ना कि, ये कुछ नहीं जानते, बस हाँ ये जानते हैं कि ये गुरुजी हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन दिल के बहुत साफ हैं, तो गुरुजी वैसे ही इनके साथ हमेशा रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने हम सब के लिए क्या क्या नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले, जैसे मैंने बताया, मुझे चक्कर आते थे बहुत तेज, नीचे से खड़े हो तो आंखों के सामने एकदम अंधेरा, क्योंकि मुझे ऐसा हो, जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, मेरे साथ कई बार हो चुका है, ऐसे होता है। तो मैं किचन में थी, भाई और भाभी आए हुए थे, तो वो उसका ब्लड टेस्ट करवा रहा था। पता नहीं, मैं ऐसे ही नॉर्मल अपना काम कर रही थी, क्योंकि मुझे तो कुछ करवाना नहीं था, तो मैं काम कर रही थी। लेकिन पता नहीं, जैसे गुरुजी ने कहा हो कि तू भी अपना हीमोग्लोबिन चेक करा ले, तो मैं गई, मैंने उसके पास जाकर चेक कराया। तो शाम को ब्लड रिपोर्ट आई जब, तो मेरा हीमोग्लोबिन 8.7 था, जिसकी वजह से मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। तो अब फिर मैंने चुकंदर खाना शुरू किया है, मैंने आयरन टॉनिक लिया है, तो मेरी सांस भी नहीं फूलती है, मुझे काफ़ी आराम मिला है। और वीकनेस इतनी ज़्यादा थी, तो ये शायद इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा वीकनेस थी मुझे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपने ऐसे ही घर बैठे ही सब कुछ ठीक करवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना, नहीं तो मैं तो डॉक्टर के पास जा ही नहीं पाती, ऐसे ही लगी रहती और फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाती। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। छोटे छोटे, बड़े बड़े कितने सत्संग हमारी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन हमें ज़रूर पता चल जाता है कि ये गुरु जी ने किया है। क्यों? क्योंकि उनकी ब्लेसिंग ही ऐसी है कि एकदम दिमाग में आ जाता है, हाँ ये हमारे से नहीं हो सकता, ये हमारे गुरु जी ही कर सकते हैं। और गुरु जी ने मेरे घर में इतनी बरकत दे दी है, अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सुख शांति तो मेरे घर में पहले से ही थी, लड़ाइयाँ तो कभी होती नहीं थी, लेकिन यह है कि बस वो चीज़ें सुनने को तैयार नहीं होते थे, और मैं कहती भी नहीं थी, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर घुटन होती थी। तो अब इस चीज़ से भी मुझे छुटकारा मिल चुका है। अब वो कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि गुरु जी कहते हैं तेरे साथ जिसने भी बुरा किया मैं उसको खुद देखूंगा, और गुरु जी देखे या न देखे इसकी भी मुझे परवाह नहीं है। मुझे गुरु जी मिल गए, मुझे सारी दुनिया जान की खुशियाँ मिल गई। कितनी तपस्याओं के बाद ऐसे गुरु मिलते हैं, भगवान और गुरु दोनों साथ में, जो एक अच्छी राह भी दिखाते हैं और अच्छे कर्म करने के लिए कहते हैं, बस और कुछ नहीं, हमसे कुछ भी नहीं मांगते हो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप मेरी जिंदगी में आए, आपने मेरी दुनिया ही पलट दी। एक वो दिन था, एक ही दिन है, मैं इतनी खुश हूँ, मैं हर पल कुछ सोचती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, खाली मन भी खाली, दिमाग भी खाली, सब कुछ खाली, बस अपने घर में रहो और कुछ भी नहीं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने सब कुछ सही किया। शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी ने आंटी जी को भी खूब सारी ब्लेसिंग देना, क्योंकि ये हमारा सत्संग बहुत जल्दी शेयर कर देती हैं, ये बहुत अच्छी आंटी है। इनके परिवार पर अपना मेहर बरात बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं फिर से कृपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तो कृपा का महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो गुरुपा को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। ये शुक्राना सत्संग 7 जुलाई को सुबह अमृत वेला में कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सेवा देने के लिए शुक्राना और आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी बर्थडे गुरुपा। बच्चों की तरफ से हैप्पी बर्थडे, पति अंकल जी की तरफ से भी जन्मदिन की खूब सारी बधाइयाँ। संगत जी, गुरुपा के मैसेज थे कि पुत्र, मैं तेरे घर के लिए निकल पड़ा हूँ और मुझे मेरे जन्मदिन के दिन चाय जरूर पिलाना। संगत जी, सत्संग में सुना था, आंटी जी बता रही थी कि गुरुपा अपने बर्थडे के दिन सभी संगत के घर आएंगे उनसे मिलने के लिए। तो संगत जी, किसी भी रूप में वो आपके पास आए, आप उन्हें चाय जरूर पिलाना। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा, आप जल्दी से अपने घर आ जाइए। संगत जी, इन 7 दिनों में गुरुजी ने ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, मोर के रूप में, कबूतर के रूप में, ओम के रूप में। और संगत जी, एक दिन तो शाम का टाइम था, ननद आ रही थी और मेरी बहन और देवरानी बच्चे भी बैठे थे। संगत जी, एक बटरफ्लाई हम सब के बीच से निकलकर कमरे में बैठ गई। उस कमरे में टीवी में गुरुजी के भजन चल रहे थे। इतनी जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर वो वहीं घूमती रही। तो संगत जी, फिर वह पति अंकल जी के हाथ पर बैठ गई और जब अंकल जी उसे उड़ाने लगे तो बेटी बोली कि पापा, ये गुरुपा है, तो वो आपको ब्लेस करने आई है। संगत जी, इतनी खुशी हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमें हर पल यह एहसास करा देते हो कि आप हमेशा हमारे साथ हो। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, फिर वह वहाँ से उड़ी और दूसरे कमरे में, जिस कमरे में गुरुपा का स्वरूप लगा है, वहाँ चली गई। और संगत जी, बाहर छत पर पानी की टंकी रखी थी, पानी की टंकी पर बैठ गई। और संगत जी, फिर गुरुपा का एक हमने बच्चों ने गुरुपा का एक वीडियो देखा जिसमें गुरुपा ने कहा कि मैंने तेरे घर का एक एक जल, तुम्हारे घर के जल की एक एक बूंद मैंने ब्लेस कर दी है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा हमारा कितना ख्याल रखते हैं, छोटे से छोटा बात का ख्याल रखते हैं। संगत जी, फिर गुरुपा मैसेज देते हैं कि पुत्र, जश्न मनाने की तैयारी कर ले, मिठाई मंगा ले, जा ऐश कर, तेरा नंबर लगा दिया है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत से दुख सहन किए हैं, बस अब और नहीं। संगत जी, गुरुपा हमारे साथ है, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। हमने पिछले जन्म में बहुत माड़े कर्म तो किए होंगे कि हमें इतने कष्ट भोगने पड़ रहे, लेकिन संगत जी, इसके साथ सोचकर मैं ये सोचकर भी खुश हो जाती हूँ कि हमने कुछ अच्छे कर्म भी किए थे, जो आज के टाइम में हमें हमारे गुरुपा, हमें साक्षात भोलेनाथ मिल गए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। आंटी जी, आपको भी बहुत सारा शुक्राना। आप इतना अच्छा काम करती हैं, हमारे सत्संग शेयर करती हैं। गुरुपा आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। एक बार फिर से गुरुपा, हैप्पी बर्थडे